श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। बुधवार हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने या कथा श्रवण से बुद्धि, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कथा सुननी चाहिए। बुधवार का दिन बुध देव को भी समर्पित है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत सच्चे मन से अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर और अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करने। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पानी पीने के लिए मांगा। तब साहूकार एक लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हमशक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इधर पत्नी भी अपने पति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। साहूकार के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी भी चुप रही, क्योंकि दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर वह खुद हैरान थी। वह किसे अपना पति कहे? तब साहूकार ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। मुझसे बहुत भारी भूल हुई है कि आज मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे इस संकट को दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे कुछ शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी और इस कारण से बुध देव कुपित हुए हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब घटना घटित हुई है। साहूकार ने तब बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना की। तब उस व्यक्ति के हम शक्ल के रूप में आए बुध देवता ने अपना रूप समेटा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह साहूकार अपनी पत्नी को घर ले आया। इसके पश्चात वो दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, बुद्ध देव की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान जी की कथा। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ और सेठानी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बहुत बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यापार गांव के पास में ही एक शहर में था। सेठ जी गणेश भगवान की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडारे सदैव ही भरे रहा करते थे। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करने जाते और वापस आकर गणेश भगवान की सच्चे मन से सेवा करते। पहले उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक नहीं थी और वह भगवान में इतना विश्वास भी नहीं करती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया।
उधर जब सेठ जी स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि आज उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजित नहीं है। तब उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए? सेठानी ने कहा, मुझे नहीं पता। अब तो परेशान सेठ जी ने पूरे घर में हर कोने में गणेश भगवान की मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन न तो गणेश जी की पूजा कर पाए और न ही वे भोग लगा पाए। इसीलिए गणेश जी ने के न मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हो सकता है मुझसे ही आपकी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु, और किसी भी तरह मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी ने गणेश भगवान जी के न मिलने पर अन्न और जल का त्याग किया। इस तरह पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिया कि गणेश भगवान जी खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूसक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूसक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूसक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां पर जाकर एक कोने में जमीन खोदने लगा और उसमें गणेश जी द्वारा दिया गया लड्डू वही गड्ढा खोद कर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी अपने देखे हुए स्वप्न के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे जहां की उन्होंने सपने में देखा था, और वही उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर ही कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्हें साफ करके स्नान कराकर यथावत मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा वृत्तांत सच सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी अब धार्मिक जो हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सभी प्रेम से बोलिए, गणपति गजानन भगवान की जय, गणेश जी की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शेर सेठानी पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सभी कथाओं का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी को भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवऋषि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब लपसी ने बताया कि हे देवऋषि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर भगवान को जिमाया और फिर खुद खाने बैठ गया। इतने में ही देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवऋषि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा, मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवऋषि ने कहा, मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। फिर देवऋषि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी ने एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा।
तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल भी तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी न सुने उसका फल भी तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन बुधवार व्रत कथाओं में और आरती का श्रवण पूर्ण हुआ। भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने इन कथाओं को सुना है, प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मंगलमय कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।